हर साल लाखों एस्पिरेंट्स वही गलती करते हैं, मेंस पर फोकस करके प्रीलिम्स को इग्नोर कर देते हैं और रिजल्ट क्या होता है, 95% लोग प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं। हालांकि यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह से ही डिफाइंड है कि इतने ही सिलेक्शंस होंगे कि 10 से 15 हज़ार सिलेक्शंस होंगे, चाहे 10 लाख लोग अपेयर हों चाहे 5 लाख। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि 95% लोग इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि वो प्रीलिम्स में कभी से कभी तक रेस में ही नहीं होते। वो सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स वेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली कुछ फालतू से गाइडेंस और मिस गाइडेंस बेसिकली जो आपको दिया जाता है कि अगर दिसंबर तक मेंस रेडी नहीं हुए तो फिर एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि होना ये चाहिए, आपका दिसंबर तक प्रीलिम्स रेडी हो जाना चाहिए अगर आपको अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं करने हैं। इस लेक्चर में मैं आपसे यही बात करूँगा। पिछले लेक्चर में जब मैंने फेल स्टॉक में बात की थी तो ये बात की थी एग्ज़ाम रेडी ऑल द टाइम्स और मेंस रेडी दिसंबर पे करने में क्या क्या इश्यूज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये बता रहा हूँ कि अगर हम प्रीलिम्स रेडी कर लेते हैं दिसंबर तक, एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर हम पहले से प्रीलिम्स रेडी हैं, हमारे पास प्री के लिए अच्छा खासा टाइम होता है और एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है कि बचे हुए टाइम में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी हम लेक्चर के एंड में बात करेंगे जब हम बैलेंस्ड अप्रोच पे आएंगे। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, एपिसोड है ये फेल स्टॉक का। मेरा नाम है कृष्णा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं मेंस सबसे पहले टारगेट करना अपने आप में एक डिज़ास्टर क्यों है। पहली चीज़ देखो, फॉल्स कॉन्फिडेंस ट्रैप में आप फंसते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में यह है कि आंसर राइटिंग अगर हमने सीख ली तो यही यूपीएससी की है। या फिर मेंस के नाम पे आप तैयार क्या करते हो, आप GS4 तैयार करते हो। टेक्निकली 1 वीक से ज़्यादा का सब्जेक्ट नहीं है अगर आपने प्रीलिम्स ठीक ठाक प्रिपेयर किया है। एसए में आप क्या कर लोगे, आई डोंट नो कि आप क्या कर सकते हो। स्पेशली जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए लिटरली टाइम वेस्ट है। फिर एक और चीज़ कि नॉलेज वर्सेस रिकॉल। मेंस में एनालिटिकल स्किल चाहिए, प्रीलिम्स में क्विक रिकॉल चाहिए। नॉलेज के साथ में नॉलेज होनी चाहिए। आंसर आपकी स्क्रीन पर है लेकिन रिकॉल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप पैनिक मोड में क्यों प्रिपरेशन करना चाहते हो। टाइमिंग क्लैश अगर आप कर रहे हो, मेंस पे आपने दिसंबर तक फोकस कर लिया, प्रीलिम्स तब तक आप सारा भूल जाओगे या फिर आप उसके बाद प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेंस पहले टारगेट करने का कोई मतलब है नहीं। अगर आपने पहले से मेंस तैयार नहीं किया है और आप प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, प्रीलिम्स 6 महीने में 4 महीने में आपने वैसे ही भूल जाना है। एक पैनिक आता है उस टाइम पे, आप मेंस भी तैयार नहीं कर पा रहे हो और प्रीलिम्स पे भी आपको एकदम से पैनिक आएगा। रिजल्ट दिखेगा आपको, अटेम्प्ट तो आपके जाएंगे ही जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल पे एक डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर आप एग्जाम से 2 महीने पहले पूछोगे कि शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट। उस पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, लोग आपको वीडियोज़ बनाते हुए दिखेंगे, राइट। तो इस वजह से मेंस पहले टारगेट करना एक डिजास्टर है। दूसरी चीज़, अगर हम मेंस टारगेट करते हैं प्रीलिम्स के बाद तो क्या होगा और कैसे करना चाहिए, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में अभी जो भी टाइम आप जिस भी मंथ में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में, जिस भी मंथ में हो, आपको 1 से 2 दिन मेंस के लिए देने चाहिए। वो भी ऑप्शनल के लिए, नॉट फॉर जीएस। अगर आप जीएस मेंस तैयार कर रहे हो, इट मीन्स यू आर पुटिंग योर अटेम्प्ट ऑन स्टेक। बहुत बड़ा स्टेक है जिसमें फ़ायदा किसी कोचिंग का हो सकता है, नॉट फॉर यू। एटलीस्ट मेंस रेडी बाय दिसंबर इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स ठीक ठाक दिसंबर तक तैयार कर ले जाते हो, आपके पास सपोज नेक्स्ट ईयर मई में एग्ज़ाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने, इसमें मैं अप्रैल का हाफ मान लेता हूँ, 3 महीने। इन 3 महीने में ऑप्शनल स्ट्रेच करो, खींचो, ताकि आप भूल भी ना जाओ प्रीलिम्स के जस्ट बाद। किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स का बर्डन नहीं है। इस टाइम पे आप या तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे या फिर बचे हुए करंट अफेयर्स या फिर जो कुछ सब्जेक्ट्स आपके छूट गए होंगे वो कवर कर रहे होगे, राइट। ऑप्शनल आपको प्रीलिम्स तक स्ट्रेच करना है। वो जो जीएस मेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे ये सब प्री के बाद के लिए छोड़ दो, हो जाएंगे। ये सब एक वीक से ज़्यादा के सब्जेक्ट नहीं है। स्पेशली जब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आप लाखों स्टूडेंट्स को पीछे कंपटीशन में छोड़ के आए होते हो, उस टाइम पे आपके अंदर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि आप एक वीक में 4-4 दिन में सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो। ये होता है अगर आपने पहले मेंस दिया है, प्रीलिम्स ठीक ठाक प्रिपरेशन के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, तो आप इस चीज़ से एग्री करोगे। अब एक डिफरेंस आता है अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और दूसरा आप वेटरन हो, ये भी एक कीवर्ड है ना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मेंस रेडी पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पे आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, पहले आपको बुक पढ़ लेनी चाहिए। सपोज आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंट की बुक पढ़ो, वीडियो देख लो, इमीडिएटली जंप करो PYQ पे।
इमीडिएटली प्रीलिम्स के PYQ पे जंप करना चाहिए। नहीं करोगे तो आपकी PYQ बेस्ड प्रिपरेशन नहीं होगी, आप सिर्फ गाना गाते रहोगे, आप बस इसी ट्रैप में फंसे रहोगे। 5 साल के करें, 10 साल के करें, टेस्ट सीरीज़ करें, 15 के करें, 40 के करें, भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना करो। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप 1 दिन दे सकते हो, वो भी ऑप्शनल के लिए, राइट। और ट्राई करो उसमें जो GS से कॉमन पार्ट हो उसे अगर आप पहले कर लो, या फिर पेपर 1 सेक्शन है, पेपर 2 सेक्शन है, थोड़ा थोड़ा कर लो। अगर आप एक अटैम्प्ट से ज़्यादा प्रिपेयर पहले कर चुके हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका होना चाहिए बुक, देन PYQ, देन करंट अफेयर्स। ये फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए कहानी है। ग्रेटर देन फर्स्ट के लिए है पहले PYQ, फिर बुक, अगर हिम्मत बच जाए तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का क्या रोल है मेंस में, वो अगर आपने ये वीडियोस देखे हैं GS 1 2 3 4 में क्वेश्चंस कहाँ से आए आप देख लेना, या फिर पुराने वीडियोस भी, यू विल नो कि करंट अफेयर्स ना भी करो तो कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हाँ, लेकिन करंट अफेयर्स के चक्कर में अगर आप स्टैटिक कुर्बान कर देते हो या फिर PYQ छोड़ देते हो, इट मीन्स कि आप बड़े खतरे में हो। अगर आपने एक अटैम्प्ट से ज़्यादा दिया है तो फिर आप एक के बदले 2 दिन मेंस या ऑप्शनल पे दे सकते हो। एंड मेंस में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अनसॉल्व्ड PYQs पढ़ने की आदत डालो। ये जो फाइल है ये आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे अपलोडेड। एक काम करते हैं, IR के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इन्होंने एक टर्म ले ली डिजिटल पार्टनरशिप, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इंडिया के इंटरेस्ट इन अफ्रीका, वही तो एक ये इंटरेस्ट है। या फिर पहले आपके एशिया की ग्रोथ स्टोरी के थे, अब अफ्रीका के हैं, या फिर आप इंडिया नाइजीरिया किसी पर्टिकुलर कंट्री में पूछ रहे, ये सारे क्वेश्चंस आप देखो क्यों पूछ रहा है। या फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो IR में पूछा है, एनर्जी सिक्योरिटी, ये बेसिकली एनर्जी सिक्योरिटी का क्वेश्चन नहीं। अगर आप देखो टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस देखो तो यू विल फाइंड कि ये क्वेश्चंस इस तरह से इवॉल्व हुए हैं। डॉक्टर S जयशंकर के आने के बाद एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है। आज की डेट में जो 50% टैरिफ है उसके बाद भी हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी से बैक नहीं जा रहे हैं, तो फिर दैट इज़ अ ह्यूज चेंज इन फॉरेन पॉलिसी। तो ये आपको समझ आएगा। देन कोल्ड वॉर, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन खत्म होने के बाद जैसे कम होता जा रहा है, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड आपका सॉवरेन नेशनलिज्म, बेसिकली कंट्री बेस्ड चीज़ें हैं। तो ये कोल्ड वॉर और कोलैप्स ऑफ सोवियत, इसके बाद क्या क्वेश्चंस थे, 2 नए क्वेश्चन है, एक रिपीटेड है, अगला क्वेश्चन रिपीटेड थीम है। ये है UN रिफॉर्म्स और परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, 2 ही थीम है UN रिफॉर्म्स में, दोनों पे क्वेश्चंस पूछ लिए, एक पे पूछना बनता था, एक पे नहीं बनता था। इस तरह से आप देखोगे क्वेश्चंस किस वे में रिपीट होता है। तो ये फाइल आपको सिनॉप्सिस है इस वेबसाइट पे, फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी। कमिंग बैक टू दिस पार्ट, तो बेसिकली अगर आपने प्री पहले तैयार कर लिया दिसंबर तक, आपके पास कॉन्फिडेंस है, बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस है, अगले 2-3 महीने आप बैलेंस कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना है, 3 डेज प्रीलिम्स, 3 डेज मेंस, ऑप्शनल जो भी देना है दे दो। ज़रूरी ये किसने कह दिया कि दिसंबर तक अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं होगा तो दुनिया खत्म हो गई। दिसंबर तक अगर आपने ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया और प्रीलिम्स तैयार नहीं हुआ तो डेफिनेट बात है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगले 4 महीने में आपने भूल जाना है। प्रीलिम्स के 1 महीने बाद रिजल्ट के बाद आप पढ़े रहोगे कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसके बाद 2 महीने बचेंगे, उसमें क्या कर लोगे। हाँ, आप ऑप्शनल को एग्ज़ाम से 40-45 डेज पहले तक खींचते हो तो रिकॉल रह जाएगा, चीज़ें रहेंगी और कॉन्फिडेंस रहेगा। 3 दिन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रहेंगे। आप ओवर बर्डन भी नहीं कर लोगे कि प्रीलिम्स के लिए एक कोचिंग के करंट अफेयर्स उठा लिए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज, दूसरी तीसरी, वो नहीं, बैलेंस प्रिपरेशन आपकी रहेगी, राइट। तो ये सारी कहानी है। प्रीलिम्स की हार्श रियलिटी के ऊपर हमने बात की। थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा, प्रीलिम्स सबसे बड़ा फिल्टर है। लाखों एस्पिरेंट्स में कितने हज़ार लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल है, फैक्ट हैवी है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। मेंस में ना हाफ बेक्ड प्रिपरेशन काम आ जाती है। हाफ बेक्ड प्रिपरेशन, आधी अधूरी नॉलेज मेंस में काम आ सकती है। मेंस में आधे क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन के नाम पे, आधे तो ऐसा ही है जिसमें आप जनरल पॉइंट लिख दो तो भी कुछ गलत नहीं है, राइट। मेंस में हाफ बेक्ड प्रिपरेशन काम आ सकती है। प्रीलिम्स में शॉर्ट टर्म नॉलेज आपको काम भी नहीं आएगी अगर आपने लॉन्ग टर्म में जो फैक्ट्स हैं उनको एसिमुलेट नहीं किया है, आत्मसात नहीं किया है, एंड उनको लेकर आपने काफ़ी प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। कुछ भी कह लो, एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल होता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज़ करनी है, आपने कुछ हज़ार क्वेश्चंस पे ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करके नहीं देखी हैं, आपने एक बुक ऑफ सिली मिस्टेक नहीं बनाई है, देन आप मेंस तो छोड़ो, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये एक प्लेलिस्ट है MSGP की,
यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखना, 30 टाइप ऑफ एमसीक्यू किस तरह से आ रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस करने हैं, तुक्के कैसे मारते हैं, पुराने क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें वीडियो देख जाना। एक एक वीडियो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि आपकी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, बहुत ईजी है ये जो वीडियो है ना, ये मैं कोचिंग के लिए अपने मनी एंड इनरोलमेंट को रिस्क पर रख के बना रहा हूँ, क्योंकि अभी सारी मार्केटिंग मेंस के लिए चलनी है। बट आप ये चीज़ समझो, जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है, आपको ये बताना मेरा काम है। बहुत सारे वेटरन्स ऐसे हैं जिनकी मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, प्रीलिम्स ही पास नहीं हो रहे, क्या कर लो। आप वेटरन बनने, सीनियर सिटीजन बनने थोड़े आए हो यार यहाँ पे, नहीं तो बनो फिर। ठीक है, तो हम ये बात कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, प्रीलिम्स रेडी बाय दिसंबर, जो स्मार्ट स्टडीज़ का मतलब क्या है। इसमें दो चीज़ें, मैंने दिसंबर क्यों कहा, जनवरी भी हो सकता है, कोई बात नहीं, दिसंबर या जनवरी तक आपको क्यों प्रिपेयर कर लेना है। एग्ज़ाम से आपको 4 से 5 महीने पहले का टाइम मिलेगा, राइट। इस टाइम में आप 2 से 3 से 5 बार रिवाइज़ कर सकते हो। पहला, आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, आपको उस सब्जेक्ट का एसेंस समझ में आने लगता है, आपको ये समझ में आने लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो डायरेक्टली हिट हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो इनडायरेक्टली हिट हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इनडायरेक्ट मतलब सॉल्यूशन से पूछ लिया, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन की जो ऑप्शन है या क्वेश्चन से ही उठा के पूछ लिया, वो कैसे कर सकते हो। प्लस जो आपके बाउंसर्स हैं, जो आपको कभी भी कुछ भी कर लो नहीं हो पाएंगे, प्रीलिम्स में छोड़ देना। प्रीलिम्स में 0 मार्क्स स्कोर करना भी एक बड़ी चीज़ है, वो आप तभी सीखते हो जब लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करते हो। अब आप कहोगे 0 मार्क्स का क्या बवाल है। देखो, प्रीलिम्स में ना 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। मान लो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब ठीक कर रहे हैं और मैंने गलत कर दिया, जिनको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, बेवकूफ़ी भरी गलतियाँ जो हम सब करते हैं। तो हर 3 क्वेश्चन के लिए दूसरे लोग +6 मार्क्स ला रहे हैं, आप -2 ला रहे हो, डेफिनेटली आप -8 मार्क्स पीछे हो, क्योंकि रिलेटिव कंपटीशन है। इससे बढ़िया तो आपने ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होते तो ये +6 तो आ ही नहीं रहे, एटलीस्ट -2 नहीं होता। और जब ऐसे मान लो आपके 8, 9, 10 क्वेश्चन हो गए, तब आप देखना ये क्वेश्चन -10 के आसपास ये मार्क्स जाते हैं। प्लस तो हो ही नहीं रहा, आपको लगता है कि हम 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट। तो सारी चीज़, सारी कहानी कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स में, पेपर डिफ़िकल्ट कैसे है, इजी कैसे है, ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रीलिम्स रेडी पहले से हों। अब प्रीलिम्स रेडी का एक्चुअल मतलब क्या है, इसमें पहले बड़े सब्जेक्ट तो ठीक है, बड़े सब्जेक्ट मतलब हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनको ठीक है, जितना आप कर पाओ बढ़िया, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं। बट जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बड़े सब्जेक्ट में एंशिएंट, मिडेवल, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में ये 3 सब्जेक्ट छोटे कहलाएंगे, इन्वायरमेंट छोटा कहलाएगा, ज्योग्राफी में मैप्स छोटा कहलाएगा, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर छोटा सब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। गवर्नेंस छोटा सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सब्जेक्ट्स आपके पहले प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इनके लिए यूट्यूब पे सिनॉप्सिस आईएएस पे भी इन्वायरमेंट की 8 घंटे की प्लेलिस्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर। यूट्यूब का जो 8 घंटे का कंटेंट है वो भी अगर आप कर जाओगे ना तो ठीक है। ये मत कहना कि यूट्यूब पे तो आपका 4 साल पुराना वीडियो पड़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री हज़ारों साल पहले की है, 4 साल में कोई एंशिएंट हिस्ट्री बदल नहीं जाएगी। अपार्ट फ्रॉम फैक्ट आपको 20-20, 50-50 सीरीज़ के लिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद बड़े सब्जेक्ट पॉलिटी और इकोनॉमी डेफिनेटली एसेंस हैं, लेकिन ये टाइम भी लेते हैं। जब आपने बेसिक सब्जेक्ट कर लिए तो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, उनसे ले दे के भी 30 से लेके 50 क्वेश्चन आते हैं। अब आप आराम से पॉलिटी धीरे धीरे करते रहो, इकोनॉमी करते रहो, ज्योग्राफी में आप एग्रीकल्चर और मैप कर चुके हो, बाकी बची ज्योग्राफी लगभग 1/3 बचती है, वो कर लो, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री को एग्ज़ाम के पहले दिसंबर के बाद कहानी की तरह पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट सेकंड रीडिंग में कहानी, इनफैक्ट हो सके तो अपनी मदर टंग में पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। डिटेल में इसमें किसी और वीडियो में बात करेंगे, राइट। दूसरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आपको 90 नहीं तो 80% प्रीलिम्स फोकस रखना है, 70 to 80% प्रीलिम्स फोकस रखना है। इसमें भी आप 20 to 30% मेंस पे दे सकते हो। बेसिकली अगर आप ट्राई करो 2/3 प्री के लिए दो, 1/3 मेंस के लिए दो, आपका सब कुछ बैलेंस्ड वे में चलेगा, ठीक। दिसंबर तक आपको ये ट्राई करना है कि 60% प्रीलिम्स कवर हो जाए, दिसंबर नहीं तो जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद जनवरी फरवरी में अपना कर लो 30-40% ऑप्शनल तैयार, 1-1, 2-2 दिन आप तब तक देते रहो ऑप्शनल के लिए। प्रीलिम्स के बाद पूरा जोर मेंस पे लगा दो, राइट। प्रीलिम्स फर्स्ट का ये मतलब नहीं है कि मेंस को इग्नोर करना है, लेकिन सीक्वेंसिंग आपको स्मार्ट वे में करनी है। कैसे, मान लो अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी छोड़ देते हो, दिसंबर तक आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज डिप मार जाएगी,
मेंस की नॉलेज यहाँ आएगी। दिसंबर के बाद आप प्रीलिम्स की नॉलेज बढ़ाओगे, वहाँ मेंस और ऑप्शनल की नॉलेज डिप मारेगी। यहाँ प्रीलिम्स या तो होगा या नहीं होगा। उसके बाद 1 महीने का टाइम आपका चीज़ों को स्पेकुलेशन में जाएगा कि सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद आप मेंस प्रिपेयर करोगे। तो ये डिप क्यों मारना है? आप प्रीलिम्स को डिप ही मत आने दो ना। तो स्मार्ट सीक्वेंसिंग करो ताकि आपका प्रीलिम्स अभी अगर यहाँ है तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहे, कट ऑफ के निकलने के चांसेस बढ़ जाए। और मेंस मान लो आप यहाँ हो, अगर प्रीलिम्स तक आप यहाँ भी पहुँच पाते हो ना तो ये आप मार जाओगे प्रीलिम्स के बाद। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स रेडी होने का मतलब है। बैलेंस्ड अप्रोच, हम लेक्चर के स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं बैलेंस्ड अप्रोच की, राइट। वही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, 1 से 2 दिन आपको मेंस के लिए देने, वो भी स्पेशली ऑप्शनल। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बुक देन PYQ देन करंट अफेयर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गए तो PYQ देन बुक देन करंट अफेयर्स। अनसॉल्व PYQ की फाइल आपको पढ़नी है। एंड देखो UPSC क्लियर करना ना करना, आप कई बार ऐसे लोग देखोगे जो आपको लगता है यार ये बंदा तो सेलेक्ट नहीं हो सकता था। बेसिकली डिपेंड करता है आपने प्लानिंग कैसे की है, सीक्वेंसिंग कैसे की है। प्रीलिम्स उसकी सबसे पहली वॉल है, पहले उसे पार करो फिर मेंस पे जाओ, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्दर आपको ऑनेस्ट स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस चाहिए देन प्री के लिए आप सिर्फ ये प्लेलिस्ट फॉलो कर जाना। कोर्सेज में जाना है तो सिनॉप्सिसाइज कोर्सेज में आप यहाँ जाके देख सकते हो। प्री के लिए अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर गए अदर देन योर बेसिक्स, मेंस के लिए अगर आप मेंस होने तक या फिर नॉट मेंस दिसंबर तक ये प्लेलिस्ट आप देख जाओ, आप आंसर राइटिंग वैसे भी सीख जाओगे। एंड फेलियर स्टॉक, सारी चीज़ें इसमें दिल से की जाती हैं, कोई सेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।